हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के हैं। उनकी आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बेस्ट ट्रिक। तो सभी दोस्त बोर्ड की तरफ नजर रखेंगे। कौन से आपके पास सवाल हैं तो आप कहेंगे कार्य क्षमता से एक सवाल है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, और आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वाला है। क्या कहेंगे? 3 क्वेश्चन आपके, तीनों अलग अलग टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से लिए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, और ये देखेंगे कि इनकी सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है। क्या होती है सबसे बेहतरीन ट्रिक, और आप पेपर में इन सवालों को कितनी जल्दी से हल करेंगे, जिससे कि आपको नंबर भी मिल जाए और सवाल का टाइम से पहले भी हल हो जाए। तो सभी दोस्त इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ। एक बार सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पूरा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में। हम सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। आगे क्या बात कर रहा है? और उसी काम को बी क्या कर रहा? और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे 30 दिन में। कितने दिन में सर कर रहा है? 30 दिन में। 30 दिन में कर सकता है। आगे क्या बात कर रहा है? ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है ए और बी मिलाकर के दोनों कितने दिनों में करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। और उसके आगे आपको बताना है ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे, ये आपको बताना है। इसकी आपको ट्रिक बता दूं तो आप कहेंगे बहुत ही सरल ट्रिक है। कौन सी सरल ट्रिक है? आप कहेंगे इन दोनों की गुणा कर लीजिए। पहली बात, 30 गुना कितना होता है? 60। नीचे लिख लेंगे, तुरंत 60 लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। अब आगे क्या करना है? इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। कितने दिन की? 1 दिन की। कि ए 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है और बी 1 दिन में कितना कार्य कर सकता है। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं? तो हमारा जो टोटल कार्य आया है 60, जो हमारा लासा आया है, उसको क्या करते हैं? इनसे विभाजित करते हैं। तो आप कहेंगे 60, जो ये 60 है, 60 को 20 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 20 तिये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 तिये 60 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? 30 को 30 से विभाजित करेंगे तो 30 दूना 60 आ जाएगा। 2 बार में जाएगा। जितने पहाड़े में ये जाना है आपको यहाँ पे लिख लेना है बीच में। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ए बी को मिलाकर के बात कर रहा है। ए बी अगर 1 दिन में कार्य करते हैं तो कितने काम करेंगे? 5 कार्य करेंगे। कितने कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे 5 कार्य करेंगे। कितने? 5 कार्य ए और बी मिलकर के कर रहे हैं। कितने कार्य? 1 दिन में 5 कार्य। टोटल कार्य कितने हैं? 60 कार्य हैं। कितने कार्य? 60 कार्य। जो हमारा लासा निकलता है वो टोटल कार्य निकलते हैं। ठीक है, 60 कार्य हैं। 5 कार्य 1 दिन में हो रहे हैं, तो 60 कार्य कितने दिन में हो जाएंगे, ये बात कर रहा है। तो हम इसको 60 ऊपर रखेंगे, 5 नीचे रहेगा। तो आपका इसको डिवाइड करेंगे, 5 एक 5 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा? 1। 5 दूना 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आपका 12 जो आया है वो राइट आंसर हो जाएगा दिन में। किसकी बात कर रहा है? कि काम कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 12 दिन आपका आ गया। 12 दिन सी नंबर राइट आपका राइट आंसर हो गया है दोस्त। क्या हो गया? सी नंबर। आपको ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। ए बी को लिख लेना है। उसके बाद में 1 दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको दोनों का लासा लेना होगा। लासा लेने के बाद में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 दिन की कार्य क्षमता ए की 3 आई है, बी की 2 आ गई है। ऐसे ही आगे इनको जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें दोनों की मिलकर के निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 3 2 5 हो जाएगा। हमारा टोटल कार्य कितने हैं? 60 हैं। 1 दिन में कार्य कितने हो रहे हैं? 5 कार्य हो रहे हैं। ए कितना कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। और बी कितना कर रहा है? 2 कार्य कर रहा है। तो हम देखेंगे इसमें टोटल 5 कार्य हुए। हमने 60 को विभाजित किया है किससे? 5 से। तो आप कहेंगे 12 दिन आपका टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन? 12 दिन लगेंगे
ए और बी को कार्य करने में। ठीक है दोस्त, आगे का सवाल देखेंगे क्या इसकी शानदार ट्रिक रहने वाली है, तो इसको भी देखेंगे। सेकंड नंबर की क्वेश्चन को, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, हम सीधी बात इनको मिला लेते हैं, फर्स्ट को मिला लेते हैं। सी में हमें एफ बनाना है तो +3 करना पड़ेगा, एफ से हमें आई बनाना है तो +3 करना पड़ेगा। क्यों सर +3 करना पड़ेगा, तो देख लीजिए एक बार। सी का कितना कोड होता है, 3 होता है। एफ का कितना होता है, 6 होता है। और ये कितना है, आई का 9 होता है। तो आपने देखा कि 3 से 6 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, +3 करना होगा। और 6 से 9 जाने के लिए क्या करना होगा, +3 करना होगा। ऐसे ही हमें आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, प्रश्नवाचक स्थान पे क्या करना रहेगा, +3 करना रहेगा। +3 करेंगे तो हमारा आई में +3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हमारा किस पे होता है, यल होता है 12। अब हमारा यल किस किस में आंसर है, तो आप ऑप्शन से मिलाएंगे। 1 2 3 तीनों में यल ऑप्शन है तो आप कहेंगे ये हमारा नहीं है, सी हमारा हट गया ऑप्शन से। अब हमारी 3 में लड़ाई कराना है, एक सी वाला हार गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे 4 से क्या कर रहा है, 4 से कर रहा है 9, तो कितना प्लस कर रहा है, कहेंगे सर 5 प्लस कर रहा है। आगे 9 से कितना किया, 16। 9 में कितना जोड़ना है आपको, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में तुम्हें क्या ऐसा जोड़ना है, तो यहाँ पे कहेंगे हमने 5 जोड़ा था, उसके बाद में 7 जोड़ा है, कहेंगे 2 बढ़ा के जोड़ा गया है, तो हम और 2 बढ़ा करके 9 जोड़ लेंगे आगे। 16 और 9 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसी में दिया है, 1 2 में दिया है, हमारा तीसरे में 27 है, ये भी गलत हो गया। अब हमारी किसकी लड़ाई होगी, ए और बी की कराना है। किसकी, ए और बी की। लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यक्स हमारा होता है 24 पे, और यू होता है 21 पे, और क्या होता है, आर होता है 18 पे। ठीक है दोस्त, अब इसको करेंगे। देखिए इसको एक बार मिटा लेते हैं, हम आगे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इसका कार्य खत्म हो गया है दोस्त। हम क्या करेंगे, अब x को लास्ट वाले को करेंगे। लास्ट को करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, देख लीजिए एक बार जरा क्या करना रहेगा। ये देखिए कितना लिखा, 24। 24 में क्या करें ऐसा कि हमारा कितना आ जाए, आप कहेंगे 24 में ऐसा क्या करें, हमारा क्या करें कि u हमारा 21 आ जाए। तो हम कहेंगे 24 से कितना 21 करना है, तो हमें माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अगर हम -3 करें तो हमारा 21 आ जाएगा, आ जाएगा। आगे क्या आपको करना है, आगे क्या करना है आपको ये देखना है। तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आप कहेंगे दोस्त प्लस कितना करेंगे, यहाँ पे प्लस करना नहीं, 21 से 18 करना है तो -3 करेंगे। यहाँ पे 21 से -3 करने पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आप कहेंगे हमारा -3 करने पे 18 आ गया। तो ऐसे ही -3 हम 18 से भी करेंगे। 18 से -3 करने पे क्या आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा। 15 क्या रहते हैं, हमारा कोड ओ का रहता है 15 सर, ओ यल 25 ओ, यल 25 ओ। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखा आपने, आपका बी भी खत्म हो गया। तो आप ऐसे सवालों को करेंगे। ये आपका लास्ट सवाल है तीसरा। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से आपको सिखा देंगे कि आप 2 अक्षर ही इसके सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। तो दोस्त देखिए एक बार इधर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में FAVOUR फेवर को ECUQT लिखा जाता है तो फोस्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यह लिखा होता है यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को ECUQT में कोडित किया जाता है तो फोस्टर को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। ये आपके सेम क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहती है। तो दोस्त आपको लैंग्वेज से नहीं परेशान होना है, आपको सिर्फ सवाल पे ध्यान देना है, सवाल को क्या कह रहा है और कैसे आपको करना है। तो देखेंगे सवाल को कैसे करना है। क्या लिखा गया है इसमें, आप कहेंगे फेवर लिखा गया है
VOUR इतना लिखा गया। हमें क्या करना है, EC बनाना है। हमने बनाया E, आगे क्या लिखा है C, आगे क्या लिखा है U, आगे क्या लिखा है Q और क्या लिखा है TT। आपने देखा 2 बार TT लिखा। अब क्या करेंगे, इसको F से हमें 5 बनाना है, -1 करना पड़ेगा क्योंकि F 6 पे होता है और E कितने पे होती है, 5 पे होती है। A से क्या बनाना है C, तो हमें +2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि A हमारा 1 पे होता है, C हमारा 3 पे होता है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तभी होगा 3, 3 हमारा C हो गया। आगे V लिखा है, U लिखा है। V हमारा कितने पे है सर, तो कहेंगे 22 पे है। कितने पे है, 22 पे है सर। U कितने पे है, तो कहोगे 21 पे। हमारा 22 से 21 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, -1। अब देखा आपने, -1 +2 -1, इसके आगे अगर +2 आ जाता है तो आप कहेंगे रिपीटेड है। अब करेंगे इसमें क्या, O से Q बनाना है। तो O कितने पे होता है, 15 पे होता है, 17 पे Q होता है। तो आप कहेंगे 15 से 17 बनाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा। तो हमारा -1 +2 -1 +2 का क्या चल रहा है, एक सीक्वेंस चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, फोस्टर्स को भी ऐसे ही करेंगे, FOSTER। आपको ज्यादा कुछ हल नहीं करना है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, फोस्टर को देखना है। इसमें पहले क्या करना था, आपको एक माइनस करना था। एक माइनस किया तो हमारा E आया। E हमारा किसमें किसमें है ये देखेंगे। आप कहेंगे A में नहीं है, C में है और B में है। तो आप कहेंगे A हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और E इसमें भी है। तो आप कहेंगे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका E दिखाई दे रहा है। इसके आगे हम O को सॉल्व करेंगे। O में हमें क्या करना था, +2 करना था, क्योंकि यहाँ पे देखा -1 +2, तो +2 करेंगे। O में तो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। दोस्त देखेंगे क्यों किस किस में है, तो क्यों यहाँ पे भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों यहाँ पे पहले था, तो ये तो पहले से नहीं हो सकता था। आपका B और D हो सकता था, इसमें भी आपका क्या, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो हमारा क्या आंसर में आया है, क्यों आया है। तो आपका 2 ही अक्षर आपने किए, आपका क्यों राइट आंसर, बी राइट आंसर आ गया है। E क्यों, आगे क्या कह रहा है, EQRVDT। अब इसको आगे कैसे करेंगे देख लीजिए। यस से क्या करना हमें चाहिए, -1 करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें दिया है -1 करने के लिए। -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 19 होता है, तो यहाँ पे 18 R आ जाएगा। आगे T में +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 22, तो V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। आगे क्या बात कर रहा है, E में क्या हमें -1 करना है, तो D हो जाएगा। आगे 18 में क्या करना है, +2 करना है, तो T हो जाएगा। आप देखिए इतना ही दिया है। आप कहेंगे EQR VDT, जो कि आपका राइट आंसर, यही हमने कोडित किया है। तो आप सभी लोग देखें कि कितना आसान है सवालों को करना। बस आपको थोड़ी सी ट्रिक मालूम होनी चाहिए और सवाल को समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आप सवाल को पढ़ते हुए उसकी लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। ना आपको कहीं पे हल करने में दिक्कत होगी, ना आपको उसको समझने में दिक्कत होगी। तो सभी दोस्तों को यह सेशन अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि अगर आपको इससे भी अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको एक बार सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। सभी दोस्त एक बार ये क्रिया करेंगे जिससे कि आप सभी दोस्त हमारे सहपाठी बन सकें और आपको अच्छे अच्छे ट्रिक मिल सकें, ऐसे ही जिससे कि आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो सके। तो सभी दोस्तों की क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्त। आप सभी दोस्त हमारे मित्र हैं तो आप सभी लोग मेरा सहयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सभी दोस्तों को वीडियो में आने के लिए।